हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर चैप्टर वैसे तो आप यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स से पूछते हैं कि मैम हम स्किप कर सकते हैं क्या, बट आपको स्किप नहीं करना है। आप कम से कम हाफ चैप्टर जरूर कीजिएगा एसिम्प्टोट के साथ, कि आपके यहाँ से पूरी यूनिट कवर हो जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में या फिर CRS यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी है, सिविल यूनिवर्सिटी है, 2 ही चैप्टर है और 2 चैप्टर से एक एक पार्ट्स बना सकते हैं क्वेश्चन के। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि 1.5 चैप्टर करने से ही क्वेश्चन कंप्लीट होगा। एक चैप्टर करने से क्वेश्चन मतलब हम श्योरिटी से नहीं बोल सकते कि वहाँ से कवर हो जाएगा। MD यूनिवर्सिटी होती तो हम फिर भी बोल सकते थे कि यहाँ से क्वेश्चन कवर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली यही देखा गया है, 99% यही देखा गया है कि MD यूनिवर्सिटी में अगर 2 चैप्टर है तो भी एक एक चैप्टर से क्वेश्चन बना दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अदर यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो ध्यान देना है आपको। यहाँ पर जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रही हूँ, स्टार्टिंग की 2 एक्सरसाइजेस के पहले मैंने बताए हैं, इसके बाद हम लास्ट वाले देखेंगे। तो जिन बच्चों को केवल हाफ चैप्टर कवर करना है अभी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, तो आप सिर्फ यही 2 एक्सरसाइजेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कीजिएगा जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। मैं आपको बता दूंगी कहाँ से हमारे नेक्स्ट यानी कि 3rd एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। क्लियर भाई? चलो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहते हैं, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये डिटेल मैं करवा चुकी हूँ ऑलरेडी। कर्वेचर की प्लेलिस्ट देख लेना, कैलकुलस की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब यहाँ पे केवल हम क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं। क्या कहता है, S इक्वल्स टू लॉग ऑफ सीकेंट साई प्लस टेंजेंट साई। ऐसे क्वेश्चंस शॉर्ट क्वेश्चंस में जरूर पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन नोट किए हैं, ये शॉर्ट में भी आ सकते हैं और लॉन्ग में भी आ सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन है। तो S कर्व आपको दिया गया है, S और साई में सीकेंट साई प्लस टेंजेंट साई। यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर? ds बाय डी साई होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। माने आपको इसका डिफ्रेंशिएशन कर देना है। ds बाय डी साई इज इक्वल्स टू, डेरिवेटिव करोगे तो 1 बाय सीकेंट साई प्लस टेंजेंट साई इंटू सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंट साई इंटू टेंजेंट साई, और टेंजेंट साई का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर साई, ठीक है। यहाँ से आप सीकेंट कॉमन लीजिएगा, सीकेंट साई मैंने कॉमन लिया, इधर आ गया टेंजेंट साई प्लस सीकेंट साई, है ना, और डिवाइड बाय सीकेंट साई प्लस टेंजेंट साई। अब इस फैक्टर से ये कैंसिल, दोनों एडिशन में है, क्या आ जाएगा, सीकेंट साई। दिस इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इफ ρ1 एंड ρ2 आर रेडाई ऑफ कर्वेचर एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ फोकल कॉर्ड ऑफ अ पैराबोला। फोकल कॉर्ड क्या होता है भाई? अगर मैं पैराबोला की बात करती हूँ, फोकल कॉर्ड जो फोकस से, जो हमारा फोकस होता है, जो उससे होकर के जाती है, उसको बोलते हैं फोकल कॉर्ड। तो यहाँ से जो भी कॉर्ड्स जाएंगी, जो भी कॉर्ड पास करेगी, वो क्या होती है, फोकल कॉर्ड होती है। और वो कॉर्ड जो एस फोकस से पास करती है और परपेंडिकुलर होती है एक्स एक्सिस पर, यानी एक्सिस ऑफ पैराबोला पर, उसको हम क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम, दिस पॉइंट A टू A डैश, तो A से A डैश, A डैश हमारी लेटस रेक्टम होती है। तो यहाँ पे क्या कहता है कि दीज आर द फोकल कॉर्ड्स ऑफ अ पैराबोला वो सेमी लेटस रेक्टम इज L, यानी सेमी लेटस रेक्टम आपको यहाँ पे दिया गया है AS, क्या गिवन है भाई, L गिवन है। प्रूव दैट ρ1 स्क्वायर ρ1 रेज टू पावर माइनस 2/3 प्लस ρ2 रेज टू पावर माइनस 2/3 इक्वल्स टू L। L यहाँ पे क्या है, सेमी लेटस रेक्टम, ठीक है। तो हमें ρ1 और ρ2 दोनों फाइंड आउट करने हैं। सो ρ1 क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द एक्सट्रीमिटीज, है ना, ऑफ द फोकल कॉर्ड्स, यानी कि A पॉइंट पर और A डैश पॉइंट पर हमें यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है कि हमारा जो कर्वेचर का मतलब हमारा कर्व कितना बैंड हो रखा है ना। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो पैराबोला हमें गिवन है, और पैराबोला की जो इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, क्या होती है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ये हमारे पास होती है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, है ना, जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। अब हमें A और A डैश पॉइंट यहाँ पर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए, तो हम क्या लेकर चलेंगे इधर, पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ पैराबोला, ठीक है। तो इधर हम ले लेते हैं इट्स पैरामीट्रिक इक्वेशंस, पैरामीट्रिक इक्वेशन आर x इक्वल्स टू AT स्क्वायर, y इक्वल्स टू 2AT,
ठीक है भाई। और सेमी लेटेस्ट रेक्टम, क्योंकि आपने 4ax लिया है, 4a यहाँ पे क्या होता है, लेटेस्ट रेक्टम होता है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। सेमी लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा, l किसके इक्वल आ जाएगा, 2a, यानी कि 2a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, l है। ठीक है, सो सेमी लेटेस्ट रेक्टम एंड सेमी लेटेस्ट रेक्टम, दिस इज 2a, और यहाँ पे क्या गिवन है, l गिवन है हमें। 2a तो हमने कहाँ से निकाली, हमारी इक्वेशन ऑफ पैराबोला से, और क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, सेमी लेटेस्ट रेक्टम l गिवन है। ठीक है, तो l की वैल्यू हो जाएगी इक्वल्स टू 2a। सो यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं डेरिवेटिव्स, इसको हम लिख देते हैं y इक्वल्स टू 280, इक्वेशन नंबर सेकेंड ले लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, x, इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू t, x डैश इक्वल्स टू 280 एंड x डबल डैश फाइंड आउट करते हैं तो 2a, यहाँ से डेरिवेटिव करोगे y डैश फाइंड आउट करोगे 2a, और y डबल डैश इज 0, y डबल डैश क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो डैशेस हैं वो किसको डिनोट करते हैं, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। क्लियर भाई। अब देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लीजिए, फिर हम पॉइंट्स a और a डैश पर फाइंड आउट करते हैं। सो देयरफॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर इन पैरामेट्रिक फॉर्म क्या फॉर्मूला होता है, x डैश स्क्वायर y डैश स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 डिवाइड बाय x डैश y डबल डैश प्लस, सॉरी माइनस, नॉट प्लस, माइनस y डैश x डबल डैश, ये सिंगल डैश है यहाँ पे ना। तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर का। हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लेते हैं, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यूज पुट करो, x डैश स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर t स्क्वायर, y डैश स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर रेज टू पावर कितना है 3/2 डिवाइड बाय, यहाँ से करते हैं x डैश 280 y डबल डैश इंटू 0 माइनस y डैश की वैल्यू कितना है 2a और x डबल डैश है 2a, राइट। इसको सॉल्व करते हैं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा मेरे पास 4a, यहाँ से कॉमन ले लीजिए, 4a स्क्वायर में कॉमन ले लेती हूँ, और इसकी पावर कितना बाहर आएगी 3/2, है ना। इधर से क्या रहेगा t स्क्वायर, यहाँ से 1 रेज टू पावर 3/2 डिवाइड बाय, ये तो पूरा 0 हो गया, इधर से आ गया -4a स्क्वायर। ठीक है भाई, या तो आप यहाँ पे देख सकते हो 4a स्क्वायर इसकी पावर है 1 और इसके 3/2, इसको आप न्यूमरेटर में शिफ्ट करोगे तो पावर माइनस कर दोगे, तो ये क्या आ जाएगा इधर से 4a स्क्वायर रेज टू पावर हाफ, 3/2 में से 1 माइनस करोगे हाफ हो गया, माइनस चल रहा है, इंटू 1 प्लस t स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। अब 1/2 यानी कि आप इसका स्क्वायर रूट कर रहे हो, सो -2a 1 प्लस t स्क्वायर 3/2, और 2a क्या था लेटेस्ट रेक्टम, सेमी लेटेस्ट रेक्टम यानी कि l, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे हम, रो इज इक्वल्स टू, और हम अगर नेगेटिव आ जाता है तो हम पॉजिटिव ही लेकर चलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर को, सो l इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 न्यूमेरिकली, आप क्या बताएंगे यहाँ से न्यूमेरिकली, हम नेगेटिव नहीं लेकर चलते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी किसकी, रो की इक्वेशन। हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए एक्सट्रीमिटीज पर, एक्सट्रीमिटीज पॉइंट किसके, लेटेस्ट रेक्टम। यहाँ से आ जाओ, अगर पैरामीट्रिक इक्वेशन आपने ली है, x क्या है x हमारे पास है at स्क्वायर, तो यहाँ पे इसको ले लेंगे x1, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा at1 स्क्वायर 2at1, है ना। a डैश के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे at2 स्क्वायर 2at2, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स रहेंगे। तो इन पॉइंट्स पर हम फाइंड आउट कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम लेकर चलते हैं, सो यहाँ पर हम लेकर चलेंगे पॉइंट्स। सो लेट ए पॉइंट हमने लिया है, एक लेटेस्ट रेक्टम का एक कोऑर्डिनेट हमने ए लिया है, एक ए डैश लिया है, ठीक है। सो ए वुज कोऑर्डिनेट्स आर at1 स्क्वायर 2at1 एंड ए डैश वुज कोऑर्डिनेट्स आर at2 स्क्वायर 2at2, बी the extremities of focal chord of the parabola,
ये ज़रूरी नहीं है कि आपका लेटेस्ट रेक्टम ही रहेगा, अभी बताते हैं कैसे। पैराबोला मतलब जो हमने अभी यहाँ पे बताया आपको, फोकल कॉर्ड जो होता है, हमने क्या कहा यहाँ पे ए और ए डैश, है ना, ये पॉइंट्स लिए हमने, ये ऐसा हमारा फोकस। तो ये जरूरी नहीं लेटेस्ट रेक्टम होगा, ये फोकल कॉर्ड आपकी ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, यानी कि ये ए पॉइंट हो गया, ये ए डैश पॉइंट हो गया, ये ए पॉइंट हो गया, ये ए डैश पॉइंट हो गया, ठीक है ना। तो जो फोकस से पास करेगी वो फोकल कॉर्ड होता है। लेटेस्ट रेक्टम लेना हमें, वहाँ पे कोई कंपल्सन नहीं है कि हम लेटेस्ट रेक्टम को ही लेकर चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने लिया कि ये हमारे पास क्या है, ए डैश, दीज आर द एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड। क्लियर भाई। देन अगर फोकल कॉर्ड की एक्सट्रीमिटीज है और T1 T2 यहाँ पे हम लेकर चले हैं पैरामीटर्स ऑफ दिस इक्वेशन पैराबोला, क्या होती है कंडीशन, T1 इंटू T2 किसके इक्वल होता है भाई, -1 के इक्वल, ठीक है। ऑल्सो ρ1 हम लेकर चलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ए पॉइंट, ठीक है। तो ए पॉइंट पर अगर मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करती हूँ तो क्या रहेगा, देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने जनरली अगर फाइंड आउट किया तो मेरे पास ये आता है। अगर मैं ए पॉइंट पर निकाल रही हूँ तो यहाँ पे टी को T1 से रिप्लेस कर देंगे, तो और लेकर क्या चलना है, पॉजिटिव लेकर चलना है, तो ये आ जाएगा L इंटू 1 प्लस T1 स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, ठीक है। ऐसे ही ρ2 निकालिए, ρ2 क्या लेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट ए डैश, है ना, ए डैश पॉइंट पर लीजिएगा, सो L इंटू 1 प्लस T2 स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। यहाँ तक क्लियर। दोनों पॉइंट्स पर फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज पर हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब जो कंडीशन हमें प्रूव करनी है उसका हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। सो देयरफॉर ρ1 रेज टू पावर -2/3 प्लस ρ2 रेज टू पावर -2/3, ये हमने इसका लेफ्ट साइड ले लिया जो भी हमें प्रूव करना है। क्लियर भाई। ρ1 की वैल्यू पुट कर दो, ρ1 की वैल्यू अगर मेरे पास ये है, इसकी वैल्यू पुट करोगे तो पावर कितना चल रहा है, -2/3, सो L की पावर -2/3, ठीक है। 1 प्लस T1 स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 है, और इसकी पावर आपको कितना करना है, इसकी पावर आपको करनी है -2/3, है ना, यानी कि पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 2/3, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, माने इसकी पावर कितनी आ जाएगी, -1, ठीक है। इसकी पावर क्या आ जाएगी, -1। समझ में आ गया कैसे किया हमने। ρ1 इसकी वैल्यू पुट करोगे, यानी कि यहीं पे आप -2/3 पावर लेकर देख लो, इसकी पावर -2/3 और यहाँ से इसकी पावर -1 रहेगी, 3/2 से 2/3 कैंसिल हो जाएगा, है ना। प्लस L रेज टू पावर -2/3, 1 प्लस T2 स्क्वायर रेज टू पावर -1, ठीक है भाई। L रेज टू पावर -2/3 कॉमन ले ले, ये आ जाएगा 1/1 प्लस T1 स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 प्लस 1/T2 स्क्वायर। पावर नेगेटिव है तो इसको हमने डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया। कंडीशन ये वाली कंडीशन, इसका यूज करो, T2 की वैल्यू निकाल लो और इधर पुट कर दीजिए। T2 हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/T1, ठीक है। तो इस पे आप पुट करके देखिए, यहाँ पे T2 के प्लेस पर हम पुट करेंगे -1/T1, ठीक है। और इसको आपको सॉल्व करना है। L की पावर क्या चल रही है, यानी इसको जब आप सॉल्व करोगे ये कंडीशन पुट करके पूरा का पूरा 1 हो जाएगा, ओके। और ये चल रहा है मेरे पास L रेज टू पावर -2/3, L रेज टू पावर -2/3, वेयर L इज अ सेमी लेटेस्ट रेक्टम। अब देखो प्रूव क्या करना है हमें यहाँ पे प्रूव करना है L रेज टू पावर -2/3, ठीक है। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। फिर से मैं यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि ये लेटेस्ट रेक्टम लेंगे हम, ए डैश, फोकल कॉर्ड कोई भी हो सकती है जो फोकस से होके पास करेगी, ठीक है। चलिए ये आपके पास रहेगा एक्सरसाइज फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस का मैं अभी बता रही हूँ आपको, यहाँ तक के क्वेश्चंस आपको करने ही करने पड़ेंगे आपके एसिम्प्टोट के साथ, ठीक है। सो 3rd 4th 5th भी हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ओके। यहाँ पे देखिए, शो दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट P of x y ऑफ द कर्व, ये गिवन है, पैरामीट्रिक फॉर्म में आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज 9 to 12, चलो 12 का भी देख लेते हैं एक बारी।
अच्छे से यहाँ पे कर लीजिए। तो ये 14 क्वेश्चन स्टार्टिंग की 2 एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनमें थोड़े कुछ और भी बनेंगे, वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपको करवा चुकी हूँ, फिर भी आपकी बुक के पीछे जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं वो सारे आप कर सकते हो। इससे आगे की एक्सरसाइजेज अगर आपने की हैं तो उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। आगे की जो एक्सरसाइज है यानी 3rd और 4th एक्सरसाइज के देख लेते हैं। देखिए अभी जो आपने क्वेश्चंस यहाँ से पीछे नोट किए हैं, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन मैंने बताए हैं, इन्हीं में से एक क्वेश्चन है दिस वन, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार रिपीटेशन में आया है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या कहते हैं, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पैराबोला। यहाँ पे पैराबोला आपको गिवन है पोलर फॉर्म में 2a/r = 1 + cos थीटा। क्या कहता है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें फाइंड आउट करना है इस पैराबोला का। शो दैट स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, स्क्वायर यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज रॉन्ग, स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर वेरीज एज द क्यूब ऑफ फोकल डिस्टेंस, यानी कि ये प्रोपोर्शनल होगा फोकल कॉर्ड के फोकल डिस्टेंस के क्यूब के। ठीक है, अब जब आपको ये पोलर फॉर्म में इक्वेशन गिवन होती है पैराबोला की, नॉर्मली हम कार्टेशियन फॉर्म में पढ़ते हैं, इस टाइप से कार्टेशियन फॉर्म में पढ़ते हैं। ये पता हमें ये सेंटर होता है, ये हमारा फोकस होता है, ये हमारा जो है वो लेटस रेक्टम, एंड दीज आर द फोकल कॉर्ड्स। फोकल यहाँ पे डिस्टेंस अगर बात करें तो हमें यहाँ फाइंड आउट करना होता है। बट पोलर फॉर्म में क्या होता है, 2a/r = 1 + cos थीटा। यहाँ पर जो आपके पास जो आपका सेंटर होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। तो इसमें जो पोल है वो क्या होता है भाई, इन दिस इक्वेशन द पोल इज एट द फोकस। पोल यानी कि सेंटर को हम बोलते हैं इन द पोलर फॉर्म, वो कहाँ होता है, फोकस पर होता है। ठीक है, फोकस पर अगर आपका पोल है, यानी कि हम जब मेजर करते हैं कोई भी पॉइंट इन पोलर फॉर्म, तो हम कैसे बताते हैं, ये डिस्टेंस, ये हम लाइन P पॉइंट हम लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट होता है r थीटा, यानी कि O पॉइंट से P पॉइंट तक का डिस्टेंस जो होगा वो r होगा, है ना। जब ये हमारा मूव करेगा तो हमारा पैराबोला यहाँ पे फॉर्म करेगा, है ना। तो यहाँ पर जो आपका फोकस रहेगा वो क्या होता है, पोल होता है इन द पोलर फॉर्म। और फोकल अगर हम फोकल डिस्टेंस का बात करें, फोकल डिस्टेंस हमारा क्या होगा, यहाँ पे r होगा, फोकल डिस्टेंस इज r। और ये लाइन x एक्सिस के साथ, यानी जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके साथ एंगल कितना बनाती है, थीटा बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको ये देखना है कि क्यूब ऑफ द फोकल डिस्टेंस, तो फोकल डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, वो है r। फोकल डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे r है, ये समझना है बस आपको। ठीक है, बाकी आपका वही प्रोसेस रहेगा सॉल्व करने का। हमें एक क्वेश्चन गिवन है पैराबोला की दिस वन, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है पोलर फॉर्म में, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं ना। पहला स्टेप क्या होता है, हम पुट करते हैं u को 1/r, कहाँ पर, जो भी इक्वेशन की आपको गिवन हो। मुझे यहाँ पैराबोला गिवन है तो हम पैराबोला में पुट कर देंगे, u को 1/r लेकर चलेंगे। ठीक है, सो क्या आ जाएगा, 1/r इज u, सो दिस बिकम्स 2au = 1 + cos थीटा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप हो गया u को 1/r लेकर चलना। नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, वी गेट विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करते हैं 2a, तो यहाँ पे क्या हो गया, कांस्टेंट वैल्यू, u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, du/d थीटा। ठीक है, इसको आप u1 से भी डिनोट कर सकते हो, यहाँ से 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस साइन थीटा। ठीक है भाई, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो 2au1 = माइनस साइन थीटा। u1 यहाँ पे डिनोट कर रहा है du/d थीटा को। क्लियर, इक्वेशन नंबर ले लेंगे इसको 3rd। अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 3rd विद रिस्पेक्ट टू थीटा, then we get again derivative with respect to theta की कीजिएगा, so 2au2 यानी कि du/d थीटा हो जाएगा d² u/d थीटा स्क्वायर, है ना, माइनस cos थीटा। ये आ जाएगा मेरे पास u2 की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला होता है पोलर फॉर्म में, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके इक्वल होता है, नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल्स टू u2 प्लस u1² माने du/d थीटा, और इसकी पावर कितना चल रही है भाई, 3/2, जो हम कार्टेशियन में लेकर चलते हैं उससे आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है, डिवाइड बाय u³ u प्लस u
तो जो सफिक्स में होता है वो हम डेरिवेटिव, जैसे अगर आपने लिखा u क्यूब, ये तो 3 पावर हो गया, अगर u3 लिखा तो ये 3rd टाइम डेरिवेटिव हो गया, है ना। तो जो सफिक्स में होता है नंबर वो डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है, जो ऊपर होता है वो पावर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से हम रो की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से हम निकाल सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। सो u क्या है मेरे पास, u की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, 2a से डिवाइड कर सकते हो यहाँ पे, है ना। तो u आ जाएगा इधर 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय 2a, पावर इज 2, प्लस u1 की वैल्यू निकाल लीजिए, u1 हमारे पास ये रहा, 2a से डिवाइड करोगे इधर भी, माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 2a, इसके पावर 2 और पूरे की पावर क्या चल रही है 3/2, डिवाइड बाय u क्यूब माने 1 प्लस कॉस थीटा बाय 2a और इसकी पावर 3 इंटू u प्लस 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय 2a प्लस u2 कितना है भाई, माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 2a। हमें इसको सॉल्व करना है, एलसीएम वगैरह लेके जो कैंसिल होता है कैंसिल आउट करो। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो लास्ट में मेरे पास आएगा 2 डिवाइड बाय रूट a r रेज टू पावर 3/2। अब आप देखिए यहाँ पे ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। क्या आप यहाँ पे बोल सकते हो रो इज प्रोपोर्शनल टू r रेज टू पावर 3/2, लिख सकते हैं। एंड इधर से आप जो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, सो रो स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r रेज टू पावर 3। सो यहाँ से क्या मिल रहा है आपको, रो स्क्वायर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल है, फोकल डिस्टेंस के क्यूब के प्रोपोर्शनल है। तो हमें बस इतना पता होना चाहिए r जो होता है इन पोलर फॉर्म क्या होता है, फोकल डिस्टेंस होता है, फोकल डिस्टेंस, ठीक है। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसका सोल्यूशन हमने किया। खैर इंपॉर्टेंट तो बहुत सारे हैं, सब आपको ट्राई करना है। चले देखिए नेक्स्ट, आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए और इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करेंगे। ये नेक्स्ट एक्सरसाइजेस के हैं, एक्सरसाइज नंबर 3rd एंड 4th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। तो इनको आप ट्राई ज़रूर करेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ जी, ये आपके फाइनली क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ तक आपको इनको ट्राई करना। अभी मैंने आपको बिल्कुल अलग अलग बता दिया है कि फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज के कौन से क्वेश्चंस हैं, और अभी जो हमने सॉल्व किया है इस क्वेश्चन के बाद जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए ये आपको लास्ट एक्सरसाइजेस के मिले हैं। और इनको अगर कोई स्टूडेंट केवल कर्वेचर कर रहा है तो बिल्कुल ट्राई करना। अगर आप एसिम्पटोट कर रहे हो तो उसके साथ सिर्फ 15 क्वेश्चन तक ट्राई करना, इसके बाद के आप स्किप कर सकते हो। तो अच्छे से तैयार कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।